हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अनकनी स्टोरीज डार्क में आप सभी का स्वागत है। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। एक ऐसे गाँव की कहानी है जहाँ पर एक ऐसा रास्ता है जहाँ हमेशा कोई ना कोई इंसान डरा सहमा रहता है। तो ऐसी ही एक कहानी है दिनेश की। दिनेश अपने गांव में रहता है और उसकी उम्र लगभग 17 से 18 साल है और उसके घर में उसकी माँ है, पिताजी हैं, 2 छोटी बहनें हैं। दिनेश सबसे बड़ा है और घर की लगभग आधी जिम्मेदारियां तो वो उठा ही लेता है, क्योंकि वैसे भी गांव के लड़के बहुत हिम्मती होते हैं और मेहनती भी। तो वैसा ही दिनेश था, कदकाठी में भी लंबा चौड़ा था और डर भी उसे किसी चीज़ का नहीं लगता था। वो कभी भी नहीं डरता था, रात हो दिन हो कहीं भी उसे भेज दो वो चला जाता था। लेकिन उसका गांव जहाँ पर था, उस गांव के किनारे पर एक नदी बहती थी, नील नदी। उन्होंने उसका नाम नील नदी ही रखा था। उसका बहुत सालों से उसका नाम यही है और पहाड़ों के बीच में थी वो नील नदी, जहाँ पर जंगली जानवर, भूत प्रेत, आत्माएं, सभी चीज़ें रहती थी। लेकिन दिनेश आज तक वहाँ कभी भी नहीं डरा। रात बेरात भी वो जंगल से लकड़ी काट कर ले आता था। जंगली जानवरों को तो ऐसा लगता था जैसे कि ये इसके दोस्त हैं, मतलब कभी भी नहीं डरा। एक दिन ऐसे ही इनकी माँ गेहूँ बना रही थी चक्की भिजवाने के लिए, पीसने के लिए। तो दिनेश से कहती हैं, दोपहर का वक्त था, लगभग 2-3 बजा था। तो दिनेश अपने स्कूल से आया था, 12th क्लास में था और माँ ने बोला कि बेटा गेहूँ पिसवा कर ले आओ। तो दिनेश कहता है, माँ अभी थोड़ा काम है, मैं काम कर लेता हूँ, उसके बाद चला जाऊँगा। अब 2 से 3 बज गए, 3 से 4, 4 से 5, क्योंकि चक्की जो थी बहुत दूर थी और इस वजह से उनकी माँ दोपहर से ही कह रही थी। लेकिन दिनेश का स्कूल का कुछ ज़रूरी काम था, फाइलें बनानी थी क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम थे, तो इसलिए लेट हो गया। लगभग 5:30 बजे वो फ्री होता है और माँ से कहता है कि माँ ठीक है, मैं चला जाता हूँ। लेकिन माँ कहती है कि ठीक है, अभी रहने दो, कल चले जाना। तो दिनेश कहता है, माँ फालतू में डरती हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और देखो, मैं तो सब जगह होकर आया हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। जो डरते हैं उनके साथ होता है, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो उनकी माँ को भी हिम्मत आती है और वह कहती है ठीक है जाओ, पर जल्दी आना, कहीं रुकना नहीं। तो कहता ठीक है। साइकिल में बैठता है और पीछे गेहूं की बोरी रखी थी और वो गाने गुनगुनाते हुए चल देता है। शाम के वक्त गांव में लोग खेतों से वापस आ रहे थे और कुछ औरतें हैं जो कुएं पे पानी भर रही थी। ये बात आज से लगभग 25 से 30 साल पुरानी है। उस वक्त ऐसा ही माहौल होता था गांव का। तो दिनेश चक्की की तरफ बढ़ता जा रहा था, कच्चा गलियारा था, वहाँ से सीधे चल रहा था। हल्की हल्की सर्दियाँ भी आ गई थी, अक्टूबर नवंबर का महीना था। तो सर पर मफलर और स्वेटर एक पहन रखा था उसने और हवा इतनी तेज़ लग रही थी जब साइकिल चला रहा था कि उसे ठंड लग रही थी। उसने सोचा कि कहीं पर रुक जाता हूँ, क्योंकि गांव के हर किनारे पर लोग आग जलाकर बैठे रहते हैं जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं। उसने सोचा कहीं हाथ सेक लूँगा फिर आगे चलूँगा। तो उस कच्चे गलियारे को जैसे ही ये पार करता है तो एक दूसरा गांव आता है। वहाँ पर देखता है एक किनारे झोपड़ी के पास 2 बुजुर्ग आदमी बैठे हुए हैं आग जलाकर और ताप रहे हैं। तो ये फटाक से उतरता है और आग हाथ सेकता है। हाथ सेक करके वहाँ से फिर चल देता है। अब थोड़ा ठीक लग रहा था उसे, तो बहुत जल्दी ही वो चक्की पहुँच गया था। लेकिन 6 बज गया था और अंधेरा भी हो गया था, क्योंकि सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है। उस वक्त गांव में लाइटें भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। तो ये चक्की पहुंचा तो चक्की वाले भैया ने बोला कि भाई तुमने तो बहुत लेट कर दिया है, आज तो नहीं पिस पाएगा, कल ही मिलेगी गठरी। तो दिनेश सोच में पड़ जाता है कि वाकई में मुझे लेट हो गया है और अब तो माँ डांटेगी। तो वो कहता है कि अरे भैया कुछ भी करो, आप आटा पीस दो मेरा,
डीजल से ही तो पीसोगे, कौन सा लाइट से, लाइट तो यहाँ है ही नहीं। तो वो कहता है अरे लाइट वाली बात नहीं है, वो तो शहरों की बात है, लेकिन गांव में हम सब डीजल से ही तो पीसते हैं। लेकिन डीजल ख़त्म हो गया है और डीजल लेने के लिए कस्बे तक जाना पड़ेगा और कस्बा यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। तो आज तो ये काम नहीं हो पाएगा, कल सुबह मैं जाऊँगा और डीजल लेकर आऊँगा, उसके बाद ही चक्की चलेगी। अब दिनेश परेशान होता है कि इन सब बातों के चक्कर में उसे बहुत लेट हो जाता है। लगभग 8 बज गया था, अब अंधेरा भी बहुत हो गया था। दिनेश उदास हो जाता है कि माँ की डांट भी खानी पड़ेगी और कल रोटी कैसे बनेगी। अब यही सोचता सोचता वो चक्की से निकलता है और घर की तरफ चल देता है। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो वो साइकिल अब उसकी स्लो हो गई थी, क्योंकि ठंड की वजह से जब साइकिल तेज़ चलाओ तो हवा भी तेज़ लगती है। तो वो धीरे धीरे साइकिल चला रहा था। अभी कुछ दूरी पर पहुंचा था कि उसे एक आदमी दिखाई पड़ता है जो सड़क किनारे खड़ा था। उसने साइकिल रोकी और दिनेश से कहता है, तुम्हारे पास बीड़ी है? तो दिनेश कहता है कि भाई मैं बीड़ी तो नहीं पीता हूँ, मेरे पास तो नहीं है। तो वो कुछ नहीं बोलता है, वो चल देता है आगे आगे। दिनेश अपनी साइकिल से बस आगे उससे निकल जाता है और थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है उसकी साइकिल बहुत भारी हो गई है। जबकि एक गेहूं की गठरी तो वो चक्की पर ही छोड़ आया था, तो साइकिल अब इतनी भारी कैसे हो रही है। बस पीछे से बार बार थोड़ी देर में आवाज़ आती है उसके कानों के पास, बीड़ी है। अब पहली बार दिनेश को डर लग रहा था, क्योंकि उसने आगे पीछे चारों तरफ देखा, उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन ये आवाज़ उसके कानों में अभी भी गूंज रही थी, जैसे उसके बहुत करीब से कोई बोल रहा है। ये एक जगह पे अपनी साइकिल रोक देता है। अभी उसका घर लगभग 1 किलोमीटर दूर था। उसने साइकिल रोकी, आसपास देखा तो जंगल तो घना था, खेत ही खेत थे और बड़े बड़े पेड़ थे, जिनको देख करके रात के वक्त तो वैसे ही इंसान डर जाए। वो देखता है तो आसपास कोई भी नहीं था, फिर साइकिल में बैठता है और चलने लगता है। लेकिन अब इस बार साइकिल चल ही नहीं रही थी। बहुत कोशिश करता है, खींचता है, साइकिल चेक करता है कि चैन तो नहीं उतर गई या कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन साइकिल ठीक थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे पीछे से किसी ने पकड़ रखा है। अब दिनेश गुस्सा होता है, बहुत तेज़ी से कहता है, जिसने भी साइकिल पकड़ रखी है साइकिल छोड़ दो, और मेरे पास कोई बीड़ी वीड़ी नहीं है, मैं बीड़ी नहीं पीता हूँ। जैसे ही उसने ये बोला, एकदम से साइकिल छूटती है और गिर जाती है। दिनेश अपनी साइकिल उठाता है और वहाँ से चल देता है। अंदर से दिनेश को डर तो लग रहा था, लेकिन उसने इस जगह पर अपनी हिम्मत दिखाई और सीधे अपने गांव की तरफ चल देता है। बस गांव पहुंचने ही वाला था कि उसे जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, बहुत जोर जोर से, जैसे कोई रो रहा हो, चिल्ला रहा हो। ये अपनी साइकिल रोकता है, पीछे देखता है तो एक उनके गांव के ही दादा थे। वो खेतों से आ रहे थे और शायद उनको किसी ने मारा पीटा था या कुछ तो हुआ था, इसी वजह से वो रो रहे थे। तो ये अपनी साइकिल मोड़ता है और उन दादा के पास जाता है। दादा की हालत बहुत ख़राब थी, उनको बुरी तरह से मारा गया था। तो ये दादा से पूछते हैं, आखिर क्या हुआ है दादा, आपको किसने मारा है? लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, डर तो इतना लग रहा था, बस रोए जा रहे थे वो। काफ़ी देर बाद वो बताते हैं कि मुझे पता नहीं मुझे किसने मारा है, लेकिन जिसने भी मारा है वो मुझसे बीड़ी मांग रहा था। ये बात सुनते ही दिनेश चौंक जाता है, क्योंकि उसके साथ भी अभी ऐसा ही हुआ था। लेकिन शायद दिनेश की हिम्मत की वजह से दिनेश बच गया और वो बीड़ी पीता भी नहीं था, शायद इस वजह से बच गया। लेकिन वो दादा बीड़ी पीते थे और उन्होंने देने से मना कर दिया था, इसी वजह से उन्हें मार खानी पड़ी। वो इतनी बुरी तरह से मार खाए थे कि दिनेश उन्हें अपनी साइकिल में बिठाकर गांव लाता है। उसके बाद गांव वाले जब सब एकत्रित होते हैं तो सबसे दिनेश पूरी बात बताता है। तो गांव के लोग कहते हैं कि बेटा उस रास्ते पर रात के वक्त इसीलिए हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि एक प्रेत आत्मा है जो बीड़ी मांगती है, भूत है, और अगर कोई इंसान पीता है उसके बाद भी नहीं देता है तो या तो वो मारता है उसे या फिर एकदम से मार देता है। अब ये बात सुनकर दिनेश बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि इससे पहले वो कभी डरा नहीं था, लेकिन आज ऐसी चीज़ें जब उसने खुद से देखी सामने, तब से दिनेश को विश्वास हुआ कि हाँ ये चीज़ें होती हैं और नुकसान भी पहुंचाती हैं।
घर पहुंचते ही दिनेश ने अपने घर वालों को भी ये बातें बताई। और दूसरे दिन जब ये सुबह सोकर उठा तो उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था, स्कूल नहीं गया। लेकिन अब दिन में ही वो चक्की गया और आटा लेकर आया। लेकिन उसके बाद से कभी भी वो शाम के वक्त उस रास्ते से तो बिल्कुल नहीं गया, क्योंकि वो रास्ता भूतिया है। तो आप लोगों को दिनेश की ये सच्ची कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर इसी तरह किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहें।